हेलो, नमस्कार। अ, पिछले टॉपिक में हमारा जो डिस्कशन हुआ था वो हुआ था पंच क्लेशों पे हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि पंच क्लेश किस प्रकार से ये पांच जो क्लेश हैं ये अपार दुखों का कारण बनते हैं और जन्म जन्मांतर तक व्यक्ति को दुख प्रदान करते हैं। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। महर्षि पतंजलि के साधनपाद पतंजलि योग सूत्र के साधनपाद के 12वें सूत्र में इसका वर्णन हुआ है, जिसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं कि क्लेश मूलः कर्माशयो दुष्टा दुष्ट जन्म वेदनीय, कि जो कर्मों के संस्कार और उसके मूल में जो विद्यमान इसके मूल में जो विद्यमान क्लेश हैं ये जन्म जन्मांतर के दुखों का कारण बनते हैं। इस टॉपिक पर हम बात करेंगे कि सभी कर्म और कर्मों के संस्कार हैं, इनकी जड़ जो है ये सभी क्लेश हैं। क्लेश मैं बता चुका हूँ। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये पांचों प्रकार के जो क्लेश हैं इनके कारण ही व्यक्ति दुख पाता है। सभी दुखों के मूल में ये क्लेश विद्यमान है। तो तीन प्रकार के दुखों का वर्णन, तीन प्रकार के दुख बताए हैं महर्षि पतंजलि ने। उसमें पहला है परिणाम दुख, दूसरा है ताप दुख और तीसरा है संस्कार दुख। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिणाम दुख क्या है। परिणाम दुख जो है उनमें यह बताया गया है कि वर्तमान में जो सुख व्यक्ति भोगता है उसका जो अंत होता है, उसका जो परिणाम निकलता है वो भी दुख ही होता है। जैसे एक उदाहरण से उन्होंने समझाया है कि स्त्री प्रसंग के समय जो सुख की अनुभूति होती है, लेकिन अंत में उस सुख भोगने के अंत में शरीर की जो सप्त धातुओं का विनाश होता है, तो ये एक प्रकार का दुख ही है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि परिणाम दुख, वर्तमान में व्यक्ति जो भी सुख भोग रहा है उनके अंत में जो भी सुख व्यक्ति वर्तमान में भोग रहा है, अंत में उनका जो है उनका परिणाम जो है दुख के ही समान है। और व्यक्ति में हजारों लाखों सुख सुविधाएं भी हों, वो सुख सुविधाएं जैसे जैसे जो है व्यक्ति का समय निकलता जाता है, तो एक ऐसा समय आता है कि वो उसके पास संसाधन होते हैं लेकिन उन संसाधनों को वो भोग नहीं पाता है। तो उस समय जो है परिणामतः व्यक्ति को दुख ही प्राप्त होते हैं। जब व्यक्ति के पास संसाधन हो लेकिन उन संसाधनों का उपभोग न कर सके, तो इस प्रकार का जो दुख है ये परिणाम दुख होता है। दूसरे प्रकार का जो दुख बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में, उसमें ताप दुख है। ताप दुख में भोग काल में उनके विनाश, यानी कि जब आदमी किसी वस्तु का भोग कर रहा हो, जब भौतिकता का भोग कर रहा हो, तो उसके समाप्त होने का भय उसके अंदर हमेशा बना रहता है कि जो चीज़ मेरे पास आज है, जो भोग करने की वस्तुएं मेरे पास आज हैं, मैं उनका भोग कर तो रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर ये संसाधन मेरे से छीन हो जाए। तो इस तरीके का दुख जो है व्यक्ति में हमेशा बना रहता है। तीसरे प्रकार का जो दुख है वो संस्कार दुख है। संस्कार दुख में उन्होंने कहा है कि भूत में भोगे गए जो भोग हैं, जो भूतकाल में व्यक्ति ने जो भोग भोगे होंगे, उनका जब कुछ समय बाद जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उन भोगों को सोच सोच कर व्यक्ति दुखी होता रहता है कि मैंने उस समय ऐसा किया था, मैं इतने अच्छे पद पे था, मेरी इतनी चलती थी, मेरे पास सारे संसाधन थे। तो इन्हीं सब चीज़ों को सोच सोच कर जो है व्यक्ति दुख को प्राप्त करता है। तो तीन प्रकार के दुख जो है महर्षि पतंजलि के साधनपाद के 15वें सूत्र में इसका वर्णन हुआ है। साधनपाद के 15वें सूत्र में तीन दुखों का वर्णन हुआ है। ये तीनों प्रकार के जो दुख हैं उनमें सबसे पहले मैंने बताया परिणाम दुख। परिणाम दुख में क्या होता है कि व्यक्ति वर्तमान में जब सुख भोग रहा है तो उसका अंत भी
दुखांत ही होता है। यानी कि व्यक्ति का शरीर जब उस सुख को भोगने के लायक नहीं रह जाता है तो उसको पश्चाताप होता है, उसको उस चीज़ का दुख होता है कि मैं संसाधन होते हुए भी अब सुखों का भोग नहीं कर पा रहा हूँ, पहला। दूसरा जो है ताप दुख है। ताप दुख में उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति जो है वर्तमान में जिन संसाधनों को भोग रहा है उन भोगों का समाप्त होने का भय उसमें हमेशा बना रहता है, तो ये भी दुखों का कारण है। हमेशा व्यक्ति को जो है अपने पास कम ही दिखता है और पड़ोसी के पास अधिक ही दिखता है, तो ये हमेशा जो है व्यक्ति का में एक अभाव बना रहता है, जो दुखों का कारण है। और तीसरे प्रकार का जो दुख है वो संस्कार दुख है कि पहले भूतकाल में अगर कभी अनुकूल परिस्थितियों में व्यक्ति ने सुख भोगे हैं तो प्रतिकूल समय जब वर्तमान में चल रहे हों तो उस समय उन सुखों का आभास कर करके उनका स्मृति में उनको ले लेकर जो है व्यक्ति दुखों को प्राप्त करता है। तो ये 3 प्रकार के दुख महर्षि पतंजलि ने बताए हैं। और जो उन्होंने ये भी कहा है, अगले जो 16वां सूत्र है, 16वें सूत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि जो विवेकशील व्यक्ति है, जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को जानता है, वो कभी भी इस तरीके के दुखों में नहीं पड़ता है। और ये जो क्षणिक सुख हैं, भौतिकवादी जो क्षणिक सुख हैं, इन क्षणिक सुखों के प्रपंच में ना पड़ करके उस अंतिम दशा को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जो अनंत सुख है, एक इस प्रकार का सुख जो कभी समाप्त ना हो, वो उस ईश्वर की प्राप्ति है। उस परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास हमेशा योग के माध्यम से करता है। एक समत्व की स्थिति जो है बनाए रखता है, समत्व की मानसिक स्थिति बनाए रखता है कि जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है सदैव साम्य बनी रहे, इस स्थिति को अपने अंदर डेवलप करता है। अगर तो इस तरीके के जो दुखों का विनाश है, इस तरीके के जो दुख हैं, इन दुखों का विनाश क्रिया योग के माध्यम से पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। तो साधन पाद में सबसे पहले जो है क्रिया योग का वर्णन हुआ है, जो कि सभी प्रकार के क्लेशों को क्षीण करते हैं, कम करते हैं, उनको डाइल्यूट करते हैं। उसके बाद पंच क्लेशों का वर्णन हुआ, उनके भेदों का वर्णन हुआ, और उसके बाद ये जो पंच क्लेश हैं, इनके कारण जो दुख उत्पन्न होते हैं, उन 3 प्रकार के दुखों का वर्णन हुआ है। और उसके बाद हे हेतु, हान और हानु उपाय, ये 4 जो दार्शनिक शब्द हैं, अगले वीडियो में इनकी बात करेंगे, इन चारों शब्दों को डिस्कस करेंगे। अभी धन्यवाद।